हाँ जी व्यूअर्स, तुर्की की इस सीरीज़ और इस वीडियो को शेख लेंस ने स्पॉन्सर किया है। अगर आप कनाडा में, ओंटारियो में, अल्बर्टा में अपनी किसी भी तकरीब, किसी ख़ास मौके की बेहतरीन और आला क्वालिटी और यादगार फ़ोटोग्राफ़ी करवाना चाहते हैं, तो शेख लेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की एक और खुशगवार सुबह हम अपने होटल से तकसीम से कोई 25 मिनट की वॉक करके डोलमा बाचे पैलेस पहुंचे हैं और अभी उसके गेट पर हैं। काफ़ी रश है आज यहाँ पे। डोलमा बाचे पैलेस मेरे सीधे हाथ पे है। पीछे ये एक क्लॉक टावर है जो सुल्तान हमीद टू ने 1890 और 1894 के दरमियान बनवाया। ये इसकी एंट्रेंस पे है। इंतहाई खूबसूरत काम के साथ ये टावर बना हुआ है, 4 मंजिला हाइट पे, 32 मीटर्स। वेरी ब्यूटीफुल। एक ये छोटा सा टावर ही इंतहाई खूबसूरत है। और ये यहाँ पर 2 कैनन्स के वो रखे हुए हैं जो जहाँ से गोला फेंका जाता होगा, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। इसकी तफसील नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके साइज से और इसकी बनावट से मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये शायद वो फर्स्ट कैनन थी जो सुल्तान अहमद ने, जो फर्स्ट जिन्होंने कुस्तुनतनिया को फतह किया था और जो उन्होंने एक कैनन यूज की थी, जिसपे कि वो 100% कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन वो क्योंकि वो कैनन्स आखिर में जवाब दे गई थी इस्तेमाल हो के, बट इट लुक्स लाइक कि ये उन्हीं के वो हैं इसके साइज के हिसाब से। और अगर आप देखें तो हम इस वक्त जिस पॉइंट पे खड़े हैं, ये जाहिर है आपको पता है कि ये यूरोपियन पॉइंट है, और हमारे सामने हम देख सकते हैं कि सामने हम एशिया को भी देख सकते हैं, जो इस्तांबुल का एशियन हिस्सा है, जहां पर हम पहले गए थे 2 दिन पहले। आई होप कि आप वो चामली की मॉस्क भी देख सकते हैं, चामली की टावर भी देख सकते हैं। मेन ब्रिज जो है दोनों कंट्रीज को जो मिलाता है, दोनों कॉन्टिनेंट्स को जो मिलाता है, वो ब्रिज भी नज़र आ रहा है। और इस वक्त यहाँ डिफरेंट बोट्स क्रूज करती हुई इसमें आबनाए बासफोरस स्ट्रेट में यहाँ डिफरेंट जो क्रूज होते हैं वो भी चल रहे हैं। और हमें सामने वो पूरा एशियन हिस्सा नज़र आ रहा है। तो मज़ीद चलते हैं हम मेन एंट्रेंस की तरफ। आइए जी, टिकट्स लेते हैं यहाँ से। Tickets, please. 2100. Yes, please. Scatter. Close camera, please. She's making hair. She's making hair, not you. One kid, 2 year free. We are spending this money only for the camera. Forbidden. ये जो खूबसूरत सा पैलेस है, डोलमा बाचा पैलेस, ये 1856 से मेनली 1922 तक ऑटोमन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव पैलेस रहा। बीच में कुछ अरसा एक और जगह को इन्होंने यूज किया था, लेकिन मेनली ये 1856 से लेकर 1922 तक। उसके बाद जब मेरा ख्याल है ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई है। और जो एक बहुत ही दिलचस्प इसकी एक और है कि 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स जो थे, ये उसकी मालियत से ये महल बनाया गया था, जो ऑटोमन एम्पायर के गोल्ड कॉइन्स थे। और 2022 में जो उसकी मालियत थी वो थी $1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन डॉलर्स। तो हम मतलब सोच सकते हैं कि ये कितना मतलब कीमती और कितना पैसा खर्च किया गया होगा इस पे उस जमाने में।
और फिर वही वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं ये। अभी मैंने इसको अंदर से देखना है, लेकिन ये हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं कि किस तरह ये तामीरात की गई और किस तरह एक एक चीज़ अगर हम इनकी देखें तो वो बिल्कुल मुनफरिद होती हैं, यकता होती हैं अपनी अपनी चीज़ें ये। तो बिल्कुल देखें कितनी खूबसूरत जगह पर ये बनाया गया, आबनाए बासफोरस पे। कहते हैं कि जब उन्होंने ये पैलेस बनाया था तो इसमें वेस्टर्न टच था, और हम देख सकते हैं कि ये वो पुराना मेडिवियल ज़ेरत वो नहीं है, तर्ज तामीर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई मॉडर्न यूरोपियन पैलेस हो। और ये एक स्पॉट जो है, यहाँ देखें लाइन लगी हुई है तस्वीर खिंचवाने के लिए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट टू टेक पिक्चर्स। तो देखें कैसी खूबसूरत जगह पर बैठ के ये एंजॉय करते होंगे कि यहाँ पीछे समंदर का नज़ारा है, ये इनका डाइनिंग एरिया लग रहा है। हाउ ब्यूटीफुल। ये इनका बाथ है, रॉयल बाथ, और यहाँ से नज़ारा देखें। हाँ जी, तो ये जो डोल्मा बाचा पैलेस है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2022 के कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी 1.5 बिलियन डॉलर इसकी लागत का अंदाज़ा है। जितनी लागत में ये बना था, 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ऑफ जो ऑटोमन एम्पायर के ज़माने के थे। और ये इसके बारे में ये भी है कि ये वेस्टर्न इसमें भी टच है। और मैंने विंडसर कैसल का देखा है, साटो डी वर्साए जो फ्रांस में है, पेरिस के करीब, वो भी देखा है। ये मेरा ख्याल है उससे उनसे शायद बेहतर हो, कम नहीं है, उनसे शायद बेहतर हो। एंड चूँकि अंदर फोटोग्राफी और फिल्मिंग मना था, मैंने चंद पिक्चर्स ली हैं और थोड़ा सा बनाया है। होप कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा है जब आपकी इसकी कुछ ना कुछ पिक्चर्स देखेंगे। तो अभी देखते हैं जो बाकी पोर्शन रह गया इसका। Al şunları benim için. Al. Seninle çektim. Hep bana bağırıyorsun. Sen de çarşı birlikte geziyorsun. इस सामने जो है ये एशियन पोर्शन ऑफ इस्तांबुल, जिसमें कि हम ओ माय गॉड, वो बाद में देखते हैं। और जब हम पेंटिंग म्यूज़ियम में आते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हमारा इस्तकबाल करते हैं। जदीद तुर्की के बानी हैं ये, टर्किश रिपब्लिक, जो 29 अक्टूबर 1923 को सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके कायम की गई। इस कमरे में, इस बेड में अतातुर्क की वफ़ात हुई। पीछे बासफोरस है और इस कमरे में उनकी डेथ हुई। यहाँ सल्तनत उस्मानिया के
जो हुक्मरान रहे हैं उनकी तस्वीर हैं, और ये फ़ातिह सुल्तान महमद जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी कह सकते हैं। सुल्तान टू यजीद, सुल्तान सलीम, बहुत खूबसूरत पैलेस है। और इसके गार्डन, इसका मेरा ख़्याल है जैसे दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत पैलेसेस हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन शायद ही कहीं हो। हाँ जी, तो हमारा डोलमाबाचे पैलेस का टूर जारी है। चूँकि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर इजाज़त नहीं है, तो कहीं कहीं मैंने कुछ तस्वीरें ले ली हैं, हल्की फुल्की एक आध बहुत चंद सेकंड्स की वीडियो भी बनाई है। बहुत खूबसूरत है, बट मेरा ख़्याल है कि अगर मैं इसकी ठीक से वीडियो बनाता और ठीक से आपको दिखाता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। लेकिन देखने के काबिल है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि विंज़र कैसल जो इंग्लैंड की मलका यूज़ करती थी, अपने मेहमानों के लिए यूज़ करती थी, और अब उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ जो किंग चार्ल्स होते थे वो अब वहाँ के प्रिंसेस चार्ल्स जो होते थे, अब प्रिंस चार्ल्स जो होते थे, अब वो वहाँ पर किंग हैं। तो यकीनन वो भी बहुत खूबसूरत है। वो जो चैटेau de वर्साय है पेरिस के करीब, वो भी बहुत खूबसूरत है, और भी बहुत होंगे, बट आई थिंक ये एक मास्टर पीस है। बेइंतहा खूबसूरत और बेइंतहा अच्छा बना हुआ, बेइंतहा अच्छी लोकेशन पे। इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ थिंग। ये पैलेस के पिछले हिस्से में ये मोर और मुर्गे मुर्गियाँ और टर्की और इस तरह की कई चीज़ें थी। तो डोलमाबाचा पैलेस के इस खूबसूरत ब्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। वो आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोशिश करूँगा जितना इसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर एडिट करके आप तक पहुँच सके। Thank you for being with Take Off with Zafar.